हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिमिटेड के शेयर के बारे में। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत बड़ी डील हुई है सेल की, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई है। अब ये गिरावट कहाँ तक रह सकती है, एक तो हम उसकी चर्चा करेंगे, साथ ही स्टॉक में जो बल्क डील हुई है उसको मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो किस तरह से आपको पहचानना है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर अभी हमारा वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बल्क डील क्या हुई है। यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बल्क डील्स लिखिएगा, आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन वाली वेबसाइट दिखेगी या इंट्राडे लार्ज वाली, ठीक है। तो आप यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे क्लिक कर देगा इस वाली वेबसाइट पे, और नीचे जा करके देखिएगा कि आज के यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो डील हुई है फर्स्ट बैंक की, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी डील हुई है। एक डील हुई है 28 मार्च 2024 को, जिसमें बल्क डील लिखा हुआ, एक्शन हुआ सेल का। तो किसी ने सेल किया है और करने वाले का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लावर डेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इस कंपनी ने इसके स्टॉक जो है 75 रुपये 24 की एवरेज प्राइस पर 15 करोड़ 88 लाख 53 हजार 18 शेयर बीएसई में जो है सेल आउट किए हैं। अब दोस्तों, ये शेयर इतनी बड़ी क्वांटिटी में बीएसई पर सेल किए गए हैं, तो उसके बाद अगर आप बीएसई पर जाकर के चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि टोटल जो शेयर की ट्रेडिंग हुई है इस स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पर 19 करोड़ 87 लाख 66 हजार शेयर की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 16 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग डिलीवरी में ली गई है और परसेंटेज देखा जाए तो 81% है। अब ये जो परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा है ये एक बहुत ही बढ़िया नंबर है, जो कि हमें स्टॉक को अप मूवमेंट ले जाने के लिए काम आता है। पर क्या ये 81% डिलीवरी हमारे चार्ट के साथ मैच कर रहा है? तो हम उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। ये जो बल्क डील हुई है ये एक बहुत बड़ी बल्क डील है, छोटी डील नहीं होती है इतने करोड़ शेयर की डील करने का। अगर आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटी छोटी 2-2 लाख शेयर की यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत सारी हुई है एनएससी एनएससी बीएससी में। और नीचे जा करके आप थोड़ा सा और जा करके चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगी ये वाली डील। देखिएगा 13 करोड़ शेयर यहाँ पर ट्रेड किए गए हैं बीएससी पे, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लगभग लगभग 3 करोड़ के आसपास शेयर यहाँ पर ट्रेड किए गए हैं। तो आपको पता चल चुका है कि ये जो बड़ी डील हुई है ये हमारी बीएससी के द्वारा हुई है, और बीएससी में स्टॉक में जो डील हुई है उसके बाद स्टॉक का क्या हालचाल रह सकता है। ये अभी हमारा वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, और स्टॉक अपने हाई को बनाते हुए स्टॉक ने यहाँ पर हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी वीकली चार्ट में। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी स्टॉक हमारा टॉप पर रहता है और वीकली चार्ट बनाता है, मंथली हो वीकली हो या डेली, तो उसके बाद स्टॉक में अगर लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट जरूर आती है। तो देखिएगा स्टॉक ने वीकली चार्ट में लो का ब्रेकआउट किया और स्टॉक लगातार गिरता हुआ चला आ रहा है, और अभी तक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके, जो कि हमारा 80 रुपीज़ का लो था, फिर स्टॉक ने एक लो यहाँ पर बनाया 77 का, और अब स्टॉक लगातार रेड कैंडल बनाते हुए वीकली चार्ट में नीचे की तरफ जा रहा है, और रेड कैंडल फिर से बनी है, लो के पास क्लोजिंग हुई। तो अभी तो हमें इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है। साथ ही अब यहाँ पर डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट हमारा क्या कह रहा है, तो डेली चार्ट भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक हमारा लगातार गिरते हुए आ रहा है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिएगा कि जो स्टॉक का वॉल्यूम है वो कितना यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक ने धीरे 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 वॉल्यूम बढ़ाना स्टार्ट किया, और यहाँ जाकर के स्टॉक में बहुत बड़ी वॉल्यूम देखने को मिली, और ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ ये आपको मैंने बल्क डील के माध्यम से बताया है। अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, इस लो को तोड़ दिया स्टॉक ने, जो हमारा लगभग 77 का 75.90 का था। इस लो को तोड़ के स्टॉक ने फिर से लो बनाया है। तो अभी आपको इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है। उसका रीजन यहाँ पर यह है कि स्टॉक हमारा लगातार लो बनाते हुए नीचे जा रहा है, और जब भी स्टॉक हाई पर जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर बना है, और जब भी स्टॉक हमारा टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी बना है यहाँ पर भी बना है,
तो आपको स्टॉक में बिल्कुल भी उसके बाद एंट्री नहीं लेना है। सपोज करिएगा कि अगर आपने गलत टाइम पे एंट्री ले ली तो आप फंस सकते हो। उसके बाद देखिएगा लास्ट का हाई बनने के बाद जब स्टॉक लो बनाता है लास्ट का, तो आप अपना उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। जैसे कि यहाँ पर हाई बनने के बाद स्टॉक ने यहाँ तक गिरावट दिखाई थी और ये लो था 89 का, तो ये लो आप अपना स्टॉप लॉस में रख सकते थे। जब स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा तो स्टॉक में गिरावट आई। अब स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है दोस्तों? प्रेडिक्शन तो अभी अगर जिस हिसाब से स्टॉक में गिरावट आना चाह रही है उसके हिसाब से स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर बना हुआ है 74 का, और एक लेवल बना हुआ है यहाँ पर जो कि 70 का है। तो ये दो छोटे से सपोर्ट लेवल है जो कि हमारा इंट्राडे में दिखाई दे रहे हैं। पर अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा पीछे चलना है, और वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में हमें सपोर्ट लेवल दिखाई देंगे। तो मैं थोड़ा सा आ चुका हूँ वीकली चार्ट में, और यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक की जो प्राइस है वो चल रही है हमारी इस लाइन के पास में, जहाँ पर ब्लू डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो ब्लू डॉट वाली लाइन है इसके आसपास हमारा जो लेवल है वो आपको मैं दिखाना की कोशिश करूंगा वीकली चार्ट के बेसिस पर। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो हाई है ये हमारे लिए पहला सपोर्ट लेवल है 73 रुपीज़ का। तो इस लेवल को आप मार्क करिएगा क्योंकि ये वीकली चार्ट है, स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। जब तक रेड कैंडल बनेगी आपको नहीं परचेस करना है। दूसरा सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर बनेगा इस रेंज से लेके यहाँ तक 69.30 से लेकर के इस लेवल के बीच में। तो ये लेवल आपके दो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे जो कि यहाँ पर मैंने सपोर्ट के लिए बताया। अब अभी स्टॉक चल रहा हमारा 75 पे, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारा इस लो को तोड़ करके नीचे जा चुका है जो कि हमारा पुराना वाला हाई लेवल था। अब स्टॉक नीचे जा रहा है, वेट कीजिएगा, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि स्टॉक में अगर आप गलत एंट्री ले लोगे तो शायद फंस सकते हो। और अभी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो भी हमें डाउन दिखाई दे रहा है। तो जब तक स्टॉक हमारा रेड कैंडल बना रहा है वीकली चार्ट में और लो बनाते हुए जा रहा है तब तक तो आप बिल्कुल भी एंट्री ना लें, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये रेड कैंडल बनी, लो बना, रेड कैंडल बनी, लो बना, रेड कैंडल बनी, लो बना, और फिर से स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोजिंग दी। तो जब तक एटलीस्ट रेड कैंडल बन रही, लो बन रही, तब तक तो वेट करना ही है। जब स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो छोटा सा टारगेट इस कैंडल के लो का रखिएगा 77 का, इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट ना रखिएगा क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो अभी ऊपर के लेवल्स की बिल्कुल भी तरफ ना ध्यान दें। तो चलिए वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, और आशा करता हूँ कि मैंने ये जो आपको बल्क डील बताई है इसमें आपको बहुत बढ़िया जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी किसी ने सेल की है तो इसका मतलब ये है कि उसको लग रहा है कि अब स्टॉक यहाँ से नीचे जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।